इस्लामाबाद के सेक्टर G11 कचहरी के करीब धमाका हुआ है। खौफ का लेवल क्या है जनरल आसिम मुनीर में? भारत का गुस्सा कम करने के लिए, क्योंकि फटी पड़ी है, सीधी सी बात है। मैंने देखा है कि लाहौर में तो पूरी की पूरी मिलिट्री टैंक और ये और वो, और इसमें तकरीबन 12 लोगों की शहादत की खबर अब तक आ चुकी है। बहुत बुरा है ये तो। मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है। दूसरा वो आर्टिकल वो अमेंडमेंट जो करवाई है आसिम मुनीर को खलीफा बनाने की, उस पे से तवज्जो हटाने के लिए। भारत में किसी भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट को हिट नहीं किया जा सका, जबकि भारत ने पाकिस्तान के अंदर कम से कम 12 एयर बेसेस को हिट किया, जो कि बहुत ही खौफनाक बात है। एक पैगाम है उन लोगों के लिए जो आंखें बंद करके सोने के आदी हैं। आसिम मुनीर और पाकिस्तान के ISI को पता है, इसलिए उन लोगों ने हड़बड़ी में अब इस्लामाबाद के अंदर करा दिया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में एक ही तरह के जनाब कुछ वाकयात रूनुमा हुए हैं। ये अपनी दुकान चलाने के लिए ये चीजें पाकिस्तान को जरूरी होता है कि वो ये टेररिज्म को कंटिन्यू करे। ताकतवरों के सामने पतलूने छोड़ के भागने वालों ने आज अपने नेते भाइयों पे गोलियां। इनको काटने को आते हैं। वही वाली बात कि आप जब सांप पालते हैं तो वो जरूरी नहीं कि आपके दुश्मन के बच्चों को काटे, वो आपके बच्चों को भी काटता है। उससे मेरा सर शर्म से झुक गया। लिटरली मुझे लग रहा है कि मुझे पाकिस्तानी होने के नाते। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिएक्शन की जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है इस पर, और देखने के बाद आप कमेंट करके बताएं हमें आपको कौन सा पार्ट पसंद आया और क्यों। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आसिम मुनीर के आने के बाद पहलगाम होता है, अब ये दिल्ली होता है। फौज के साथ इख्तलाफ ही ये है कि वो इसने दहशतगर्द पैदा किए हैं। मैं क्या बोलूं, मैं इनकी तो फटने वाली है सही से। मामला खराब है। पाकिस्तान इस वक्त जिस हिसाब से चीजों में फंसा हुआ है, पाकिस्तान को तो करना था ये सब। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में धमाका होता है, कचहरी कोर्ट के सामने धमाका होता है, 12 लोग मर जाते हैं, जख्मी होते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान में ये जो धमाका होता है ये क्यों कराया गया? इसलिए कि एक तो दुनिया को दिखाया जा सके कि देखें हम भी विक्टिम ऑफ टेररिज्म हैं, और भारत का गुस्सा कम करने के लिए, क्योंकि फटी पड़ी है, सीधी सी बात है। मैंने देखा है कि लाहौर में तो पूरी की पूरी मिलिट्री टैंक और ये और वो, और बॉर्डर पे फौज चौकस कर दी गई है, ये वो। अभी तो इनका, मैं क्या बोलूँ, मैं इनकी तो फटने वाली है सही से। तो एक तो ये था। दूसरा वो आर्टिकल वो अमेंडमेंट जो करवाई है आसिम मुनीर को खलीफा बनाने की, उस पे से तवज्जो हटाने के लिए। इसी तरह परसों वाना, वजीरिस्तान के वाना कैडेट कॉलेज में धमाका होता है। एक गाड़ी जाके टकरा जाती है इधर गेट से, कुछ लोग मर जाते हैं। फिर कल से उस पे ये कह रहे हैं कि TTP के टेररिस्टों ने कब्जा किया है। सेम मोडस ऑपरेंडी नजर आता है जो आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ था, कि आर्मी पब्लिक स्कूल में भी इसी तरह हमला हुआ था। सेम मोडस ऑपरेंडी, और आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए TTP के स्पोक्स पर्सन एहसान ने कहा था कि ISI के कहने पे हमने वो करवाया था। वो आर्मी पब्लिक स्कूल, नाम आर्मी पब्लिक स्कूल है, उसमें आर्मी से ज़्यादा प्राइवेट बच्चे ज़्यादा थे, ये भी मैं बता दूं। और जो बाकी बच्चे थे वो आर्मी के जूनियर स्टाफ के थे, जनरलों के बच्चे नहीं थे उसमें। तो ये है कि वो आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा हुआ है। और कल शाम तक तो अभी तक जंग चल रही थी। उसमें मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के जो DG ISPR और जो स्पोक्स पर्सन हैं आर्मी के, वो कह रहे हैं अंदर से अफगानों ने कब्जा किया है। अरे भाई, आपको कैसे पता चला? अभी तो अंदर है ना, वो अंदर से वो लड़ रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि वो अफगान है? पश्तो बोल रहे हैं इसलिए शायद। तो पश्तो तो आपका पाकिस्तान के पश्तून नहीं बोलता क्या? तो पूरा अफगानिस्तान और इंडिया पे डालने के लिए ये आर्मी कैडेट स्कूल का भी, वो वाना कैडेट कॉलेज का भी ड्रामा चल रहा है। और उसमें मतलब
स्टूडेंट्स को फौज जान पे खेल के बचा रही है। एक फौजी नहीं मरा उस कैडेट कॉलेज में, एक फौजी नहीं मरा, जान पे खेल के बचा रही है। सब इनके अपने किए धराए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली के धमाके में पाकिस्तान पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान में आर्मी के हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं। इन्होंने जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के आसिम मुनीर को इतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, इसका रिएक्शन पब्लिक में बहुत ही ज़्यादा है। तो अब ये शो कर रहे हैं कि नहीं देखो हम हालत जंग में हैं, ऐसे में हमें आर्मी चीफ को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो भाई साहब आपको देखना होगा कि जब एक पीस का माहौल चल रहा था, जब आसिम मुनीर आया था तो पीस का माहौल चल रहा था। कोई इतना ज़्यादा पाकिस्तान में भी टेररिज्म नहीं हो रहा था और कोई इतनी चीज़ें भारत में भी कुछ नहीं हो रहा था। ये आसिम मुनीर के आने के बाद पहलगाम होता है, अब ये दिल्ली होता है, पाकिस्तान में टीटीपी की कार्रवाइयाँ बढ़ती हैं। ये क्या है? ये अपनी दुकान चलाने के लिए ये चीज़ें पाकिस्तान को ज़रूरी होता है कि वो ये टेररिज्म को कंटिन्यू करे। खौफ का लेवल क्या है जनरल आसिम मुनीर में? हम गुफ्तगू आगाज इस्लामाबाद में हुए बम धमाके से करेंगे। आप सब लोग जानते हैं इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाहर एक धमाका हुआ दोपहर के वक्त और इसमें तकरीबन 12 लोगों की शहादत की खबर अब तक आ चुकी है। उसमें वकला भी शामिल हैं, पुलिस वाले भी शामिल हैं, आम शहरी भी उसके अंदर शामिल हैं। बहुत से लोग जख्मी भी हुए इस अफसोसनाक वाक़े में, अफसोसनाक सहने में। और इसका जो सबसे अहम पहलू था वो ये था कि 24 घंटे से भी कम वक्त पहले भारतीय दारुल हुकूमत में बहुत ही अहम जगह लाल किला के बाहर एक बम धमाका हुआ, एक कार बम धमाका हुआ। उसमें भी तकरीबन इतने ही लोग मारे गए। इस बारे में शायद तहकीकात तो दोनों हवालों से होंगी। और मैंने कल जब भारत में हुए बम धमाके का जिक्र किया था तो बड़े वादे अंदाज में कहा था कि जब तक तहकीकात ना हो तो कोई बात नहीं की जानी चाहिए। जो आज पाकिस्तान में हमला हुआ, इस हवाले से भी मैं बिल्कुल वही बात दोहराऊंगा कि जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। और ख़ुसूसी तौर पे एक बुनियादी असूल होता है कि आप कभी भी किसी कौम पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, पूरे का पूरा उठा के जो है वो इस तरीके से ये एक बेहतर कौमी हिकमत अमली नहीं होती कि आप इस तरह कौमों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे ताजा समाचार और रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल भारत तक लेटेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज लाते हैं नए न्यूज, क्रिकेट अपडेट्स और